कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, उनको एल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एल्केन है ना। डबल बन रहा है एल्कीन, ट्रिपल बन रहा है एल्काइन। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब ये कार्बन कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ये बनेगा, ब्रांच तो होगी, ब्रांच होगी, सिंगल बॉन्ड होगा। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये बाकी जो कार्बन की, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो बाकी वैलेंसी किससे होगी, एक तो ये होगी सेटिस्फाई, इससे होगी, बाकी वैलेंसी किससे होगी, हाइड्रोजन से, ठीक है। ये बन गया, सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये इसको कहते हैं एल्केन, एल्केन है ना। इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। अगर कार्बन ये 2 है, कार्बन 2 आइटम है, तो H4+2 6 होगी, ठीक है। तो ये हो गया, 2 है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, पेंटेन, 6 कार्बन, हेक्सेन, है ना, कार्बन 6 हो जाएंगे उसमें, ठीक है। इस तरह बन जाएगा हेक्सेन। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये सैचुरेटेड इसलिए कहलाते हैं, ये बॉन्ड जो होता है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है, स्टेबल होता है, जल्दी से नहीं टूटता कोवलेंट बॉन्ड। और इसके बीच में क्या है, सिग्मा, सिग्मा और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये आसानी से टूट जाते हैं, है ना। ये आप ये देखिए, 2 तो वैलेंसी इसने कर दी, और आपका ये देखिए H H H H H H हो गया। आप ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका बता रहा हूं, इसका पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 है ना, 4 है ना। ये देखिए ये हो गया, है ना, जितने कार्बन ने अपना पूरा कर लिया, 4 4 4, ये देखिए, ये 4 पूरा कर लिया इतने कार्बन ने, ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, ऐसे ही ऑक्टेट पूरा कर रहा है अपना, ठीक है। ये ऐसे ही ये वाला कार्बन ऑक्टेट पूरा कर रहा है अपना, है ना। ये अपना ये 2 पूरे कर रहे हैं, ये अपने 2 पूरे कर रहे हैं, ये अपना 2 पूरे कर रहा है, ये अपना 2 पूरे कर रहा है। तो इस तरह से ये अपनी जो है स्टेबल फॉर्म आने की कोशिश करते हैं, ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट स्टेबल फॉर्म होती है। अभी हाइड्रोजन काहे की करना चाहता है, हीलियम की। हीलियम में कितने हैं, अगर किसी के में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है,
इसमें एक ही वो होती है ना, के, ये न्यूक्लियस है के, एल एम एन एन ना, और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। अगर एक ही उसकी ऑर्बिट है तो एक में सिंगल ऑर्बिट में मान लो के ऑर्बिट है, सिंगल है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कर देता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया ही है, ये मैंने बता दिया। और इनको कहते हैं एल्कीन, और इसको कहते हैं एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, एल्कीन एल्काइन, ये मैंने आपको बता दिया। ये एक्सचेंज तक हो गया। पेंटेन, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जैसे कार्बन बढ़ती रहेगी चेन, वो काउंटिंग बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिग्मा पाई बॉन्ड है, टूट जाएगा, है ना। मान लो ब्रोमीन आया, ब्रोमीन से इसने इसको रिप्लेस करा और ये यहाँ पे आ गया Br, है ना। क्लोराइड है, ये कर देगा इसको हेलोजन ग्रुप कर देता है, कोई भी आके इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये मैं बता रहा हूं, ये है ना, ये अभी बता रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड है। अब ये आया यहां से, ये Br2, एक Br इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये टूटेगा और ये Br ऐसे क्लोराइड। तो ये क्या करेंगे, ये सैचुरेटेड फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं ताकि स्टेबिलिटी बन जाए, है ना। तो इससे एक्शन कर लेते हैं। अभी देखिए कि कार्बन का स्केलेटन फॉर्म है, ये स्केलेटन फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये ऐसे भी होती है और ये ऐसे भी हो सकती है ना। ये H H H H H, ठीक है, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब कि इसकी फॉर्म मॉलिक्यूल सेम है फॉर्म में, है ना। ये है मान लो C4H10, ठीक है, कंपाउंड। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म, आइसोफॉर्म में, है ना, ये यहाँ की जगह कार्बन यहाँ लग गया ना, कार्बन नीचे लग जाएगा, ये आइसोफॉर्म बन जाएगी। ठीक है, वो आपकी अभी नहीं है क्लास में, जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिए, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये रिंग बन गया। C6H6, है ना, ये रिंग फॉर्म है। और ब्रांच भी है, ब्रांच में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वैसे वाली ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो स्टेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड इज बेंजीन। इसमें स्टेट चेन भी है, ब्रांच भी है, और आपका साइकिल भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड एल्केन, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड, ये ध्यान रखना है आपने, बस इतना। और ये फार्मूला मैंने बता दिया है, इसका होता है एल्केन का CnH2n+2, एल्केन, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n+2,
-2, ठीक है, -2 हो जाएगा, मतलब 2 और हाइड्रोजन कम होंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन कम होंगे, इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरह से ही इसमें हो जाएगा, है ना। अब ये जैसे है ना, ये कार्बन, ये सीधी चैन जा रही है, आइसोफॉर्म भी हो सकती है इसकी, ये चैन यहाँ से जुड़ जाए, बीच में जुड़ जाए तो आइसोफॉर्म हो जाएगी, ये नहीं कि ये यहाँ से सीधे उधर जुड़ जाए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पर, और साइंस में कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।